हेलो नमस्कार दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि राही ज्योति प्रिपरेशन कर रही है अपने कंपटीशन के लिए, जहाँ पे उसको जीतना है। तभी वो प्रेम बट वह पेन से कुछ लिख रही थी फॉर्म पे, बट पेन नहीं चढ़ रहा था। तभी प्रेम उसको पेन देता है, बट यहाँ पे राही बोलती है मुझे तुम्हारे पेन की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास पेन है, वैसे भी तो कॉम्पिटिशन मैं ही जीतूंगी, तुम वैसे क्या करो। प्रेम बोलता है मैं पार्टिसिपेट करूँगा, मैं ही जीतूंगा। तो यहाँ पे राही हंसते हुए बोलती है अच्छा मजाक कर लेते हो। यहाँ पे प्रेम बोलता है मैं मजाक नहीं करूँ, मैं ही विन करूँगा। यहाँ पे राही बोलती है तुम तो वैसे शकल से लूजर लगते हो, किसी भी एंगल से विनर तो दिखते नहीं, पता नहीं कहाँ का एटीट्यूड है। प्रेम बोलता है कि मैं कोई लूजर नहीं और आइंदा से मुझे लूजर बोलना नहीं। प्रेम का ऐसा रूप देख के राही को थोड़ा सा शॉक लगता है। फिर वो बोलती है ओके कूल डाउन, जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि किंजल और तोशु जो होते हैं अपनी बेटी को मोटिवेट कर रहे होते कि तू अगर अच्छे से सेट हो गई तो एकदम अच्छे से कमाएगी, 10 लाख रुपए यूएस में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, अच्छी लाइफ हो जाएगी, अच्छी खासी, यहाँ के परपंच से दूर हो जाएंगे। और किंजल बोलती फिर अगर तुम इसमें होगी तो तुम फैशन डिजाइनिंग में करियर बना, मैं तुम्हें सीए के लिए कभी फोर्स नहीं करूंगी। और यहाँ पे तोशु बोलता तुझे जो मर्जी करना कर, मैं कभी तुझे इंटरफेयर भी नहीं करूंगा। यहाँ पे देखते दूसरी तरफ पाखी जो थी अपनी बेटी को मोटिवेट कर रही थी, बोलती ईशानी अगर तुमने ये कर लिया तो सोचो क्या लाइफ होगी, तुम्हारे 2-3 मिलियन फॉलोअर ऐसे ही बढ़ जाएंगे, तुम और भी फेमस हो जाओगी, काम मिलने लगेगा, हम यूएस शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ की मगजमारी से दूर हो जाएंगे। और तुम्हें पता है ना सिंगल मदर के लिए सब करना कितना डिफिकल्ट होता है बेटा, मैंने कैसे कैसे किया है, कितना स्ट्रगल किया है तुम्हारे लिए, ये सिर्फ मुझे पता है, और हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे, तुम सोचो। तो ईशानी बोलती ठीक है मैं अनुमा से डांस सीखूंगी, वो बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं। यहाँ पे पाखी बोलती है कि कूल डाउन, अगर वो तुम्हें डांस सिखा रही तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखते माही भी अपने डांस के प्रिपरेशन कर रही होती है, बट वो बीच बीच में स्टेप भूल लेती है, तभी उसका सब्जी भी जल जाता है। फिर वो सोचती है कि ऐसे कैसे चलेगा, मैंने तो डांस का रियाज भी छोड़ दिया, मुझे तो किसी न किसी बहाने करना ही पड़ेगा। तभी अनुपमा आती है, वो बोलती है कि जीतने के लिए मत करो, वहाँ पे अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए करो, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है, समझी। और ऐसे नहीं रियाज होता है, रियाज अच्छे मन से होता है, खूब मन लगा के करो एकदम से, और तुम्हें मैं सिखा दूंगी जो बचा है। इसके लिए माही बहुत खुश हो जाती है कि वो अनुड़ी अब उसको डांस का आगे का प्रोसेस सिखाने वाली है। दूसरी तरफ देखती है कि राही गुस्से में जाके देखती है जब अनुपमा माही को सपोर्ट करे तो वो डांस करने लगती है, बट कुछ स्टेप उसके गलत हो रहे थे। अनुपमा बोलना चाहती है बट बोल नहीं पाती है, और जब उसको बोल के वो सही कर दी कि ऐसे नहीं। यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाती है पाखी की देखो किस तरह से तुम्हारी अनुमा साइड ले रही है राही का, उसे डांस तुम्हारे लिए सिर्फ ढकोसलापन कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे पहुंच गए हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पे परी वगैरह भी फॉर्म फिल कर रहे हैं लाइन में खड़े होकर। तभी यहाँ पे प्रेम आता है, वो माही से रिक्वेस्ट करता है क्या उसका फॉर्म वो फिल, क्योंकि यहाँ पे प्रेम को सब जान रहे होते, बट प्रेम की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। यहाँ पे एक आदमी रहता है जो प्रेम को फॉलो करता है, वो बोलते सर आप यहाँ पे कैसे, आप बोल देते तो आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं। प्रेम बोलता है मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने दोस्तों के लिए आया। यहाँ पे तभी राही पहुंचती है, बोलती सिक्योरिटी गार्ड से मैं कहाँ खड़ी हूँ। सिक्योरिटी बोलती है आप जाके लाइन में खड़े हो जाए, प्रोसेस शुरू होने वाला है फॉर्म फिलअप का। यहाँ पे घर वाले शाह फैमिली वेट कर रहे हैं कि बच्चे कब आएंगे, और तभी बच्चे आ जाते हैं। यहाँ पे बाप पूछते क्या पंजीकरण हो गया, यहाँ पे बच्चे बोलते कैसा पंजीकरण, व्हाट्स मीनिंग। बोलते हिंदी का सत्यानाश हो गया, तुम लोग की वजह से हिंदी लैंग्वेज की बहुत अपमान हुई है। यहाँ पे तोशु बोलते पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन, क्या रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो यहाँ पे बोलते हाँ हो गया। सब लोग बोलते हैं हम बहुत एक्साइटेड है, हमें लगता है कि हम अपना बेस्ट देंगे, अभी कौन जीतेगा लेट्स सी, वैसे हम कजिन है, हमें अच्छा टाइम स्पेंड करने को भी मिलेगा। तभी यहाँ पे अनुपमा आ जाती है, और ये लोग पूछते हैं अनुपमा से बताओ हम में से कौन जीतेगा। तभी राही आती है, अनुपमा के पैर छूने लगती है, वो बोलती आप मेरे डांस गुरु हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ही जीतूंगी, आप मुझे विजयी भाव का आशीर्वाद दीजिए। तभी अनुपमा उसे खड़ा कर देती है, और वो बोलती है कि मैं तो बोल दूंगी लेकिन कर्म तुम लोग को करना है, मेरे आशीर्वाद देने से ज़्यादा क्या होगा, मैं सारे बच्चों को मेरा आशीर्वाद एक समान है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, और तुम्हें तो मैं डांस सिखाऊंगी भी, इसमें क्या है। वो बोलती ठीक है, आपने सर पे हाथ रखे कहिए कि विजय भाव मुझे जीतता हो देखना चाहती है। अनुपमा ज्योति दंग रह जाती है, क्योंकि वो और बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहती है, इसलिए वह ज्योति राही को लेके जाके उस लाइन में खड़ा कर देती है बच्चों को, और वो बोलती है कि विजयी भाव, मैं तुम सब लोग को आशीर्वाद देती हूँ, तुम सब लोग की ही जीत हो। यह बात राही को बहुत ही खटक जाती है, और राही ज्योति क्वेश्चन करने लगती है कि ये सबके मम्मी पापा कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पाखी अपनी बेटी को सपोर्ट करती, किंजल अपनी बेटी को सपोर्ट करती, तोशु भी दिखावटी में का सपोर्ट, लेकिन आप मेरा किसी भी एंगल से सपोर्ट नहीं किया, आपने मुझे हमेशा बैकअप प्लान में रखा, क्योंकि आप इसी के डिजर्विंग है, आप कैसी हो, आपको जो जितना हर्ट करता है आप उससे उतना प्यार करती हो, इसीलिए आप महान अनुपमा बनती हो। कभी आपने मुझे मुड़ के देखा, आपने कभी मुझे प्यार किया। यहाँ पे बाप पीछे बोलने से हटती, बोलती जब तू चली गई थी यही बच्चे उसके सहारे थे, तो क्यों ना उन बच्चों के लिए मरे। तो यहाँ पे राही बोलती है ठीक है, मैं अभी की बात, बचपन में भी तो इग्नोर किया, तो परी जब छोटी थी उसको दूध पिलाने को उसकी तबीयत खराब होने का, मेरे कंपटीशन में नहीं, मैं वहां हार गई तो यहाँ भी हार जाऊंगी।
आपने कभी मुझे प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं, आपने मुझे पॉप्स को इतना हर्ट कर दिया, इसलिए आपको हमने दूर ही भेज दिया था और आपसे दूर हो गए थे, तब चैन से ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन आप फिर वापस आ गए। आपको कभी क्यों नहीं लगता कि हमको भी कभी नज़रअंदाज क्यों करते? अपने शाह फैमिली को इतना नोटिस कर ले, लेकिन वो क्या करते हैं, आपको दिन भर सुनाते, लेकिन आपको फिर भी शर्म नहीं आती है कि नहीं अपनी बेटी के लिए जी ले, पॉप्स के लिए जी ले। पॉप सबसे कितना प्यार करती, कितनी बार उन्हें हर्ट कर चुकी हैं। यहाँ पे माँ बोलती बस कर, तेरी नौटंकी सुनने नहीं आए हैं, हम लोग उतना करते हैं अनुपमा के लिए, यही परिवार अनुपमा का साथ दिया तो क्यों ना करें। राही बोलती तुम लोग साथ, तुम लोग तो एकदम जहर हो जहर। यह बोल के राही ऊपर चली आती है और वो रोने लगती बालकनी में खड़े होकर। तभी पीछे से देखते तोशु, पाखी और किंजल आते। वो बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे बेटों को डिमोटिवेट करने की, तुम्हें पता है उनके लिए कंपटीशन कितना इंपॉर्टेंट है, और तुम एक तो 2 टके की लड़की, तुम करती क्या हो? पाखी से बोलती है। उसके बाद तोशु बोलता है वैसे जीतेगी तुम मेरी बेटी कंपटीशन। तो यहाँ पे ज्योति राही मौका का फायदा उठाती बोलती है आपको क्यों लगता है कि परी जीतेगी? तो यहाँ पे पक्षी जो थी लड़ने लगती है, वो बोलती कि परी क्यों मेरी बेटी जीतेगी, शानी में टैलेंट है, परी को सिर्फ खा के लेटना आता है और लेटने वाली जीतते नहीं है। तो इस बात का राही को बहुत मजा आ रहा था। माँ बोलती वो देखो बंदर बैठ के 2 बिल्लियों के झगड़े में मजे ले रही है, तुम लोग चुप हो जाओ। यहाँ पे अनुपमा आती बोलती शांत हो जाओ, कितना लड़ोगे, अभी बच्चों का कॉम्पिटिशन चालू नहीं हो कि सारे पेरेंट्स मिलकर लड़ने लगे। मैं बोल रही हूँ इस कॉम्पिटिशन में कोई भी भाग नहीं लेगा, कोई भी बच्चा नहीं। पाखी बोलती अच्छा इसलिए बोल रही हो ताकि तुम्हारी बेटी जीत जाए? बोलती है सब बच्चों में मेरी राही भी आती, मतलब कोई भी नहीं लेगा। अनुपमा बोलती है अगर तुझे रोकना है तो तू अपनी बेटी को रोक, हमारे बच्चे क्यों रुकेंगे? उन्हें 10 लाख चाहिए, वो 10 लाख जीतेंगे, उन्हें जो करना है टैलेंट है दिखाएंगे। यहाँ पे किंजल भी बोलती मेरी परी क्यों रुकेगी, मेरा डिसीजन है मेरे बच्चों के लिए, मैं आपके डिसीजन क्यों फॉलो करूँ? वो जाएगी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगी। पाखी बोलती मेरी भी बच्ची जाएगी और आपको जो करना है कर लो, आप चाहती हो ताकि कोई ना जाए, कोई ना जीते क्योंकि आपको जेलसी हो रही। और उम्मा सोचती ये एक अवार्ड, एक कॉम्पिटिशन के चक्कर में घर में क्या फूड चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। आगे एपिसोड पे से बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।